सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको हमारी खबरें मिलें सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने आईपीएल के इतिहास में सुपर ओवर तो कई देखे होंगे, लेकिन डबल सुपर ओवर बहुत ही कम बार देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे ही मैच के बारे में जिसमें डबल सुपर ओवर देखने को मिला था। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन बेहतरीन गेंदबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2020 का 36वां मुकाबला था जो कि मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच में खेला गया। इस मैच का टॉस मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही थी और 38 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज डिकॉक ने 53 रनों की पारी खेली, जबकि मिडिल ऑर्डर में कुणाल पांड्या ने 34 रन बनाए और अंत में पोलार्ड ने 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रनों की पारी खेली, जिसके बाद मुंबई की टीम 20 ओवर में 176 रन बनाने में कामयाब रही। 177 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने की थी। मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद क्रिस गेल के साथ राहुल ने पारी को संभाला और 9.1 ओवर में 75 के स्कोर पर क्रिस गेल भी 24 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद पूरन ने 12 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली। केएल राहुल ने पंजाब की तरफ से 51 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली और क्रीज पर मौजूद थे क्रिस जॉर्डन और दीपक हुड्डा। मैच अपने अंतिम ओवर में जा चुका था। एक ओवर में जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, जिसमें दूसरी गेंद पर जॉर्डन चौका मार देते हैं। इसके बाद एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन जॉर्डन 2 रन भागना चाहते हैं और रन आउट हो गए, इसलिए मैच हो गया टाई। और सुपर ओवर के लिए पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने आए थे केएल राहुल और निकोलस पूरन। गेंदबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहली गेंद पर सिर्फ एक ही रन दिया और दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने पूरन को कैच आउट करा दिया। स्ट्राइक राहुल के पास थी। राहुल तीसरी गेंद पर एक ही रन बना पाए। ओवर की चौथी गेंद पर हुड्डा ने सिर्फ एक ही रन लिया, जबकि पांचवी गेंद पर राहुल ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए और अंतिम गेंद पर राहुल रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद एक ओवर में सिर्फ 5 रन ही बन सके। मुंबई की टीम को एक ओवर में जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी पर थे मोहम्मद शमी और बल्लेबाजी पर आए थे क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा। पहले गेंद पर डिकॉक सिर्फ एक ही रन बना सके। मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा भी एक ही रन बना सके। मैच पूरी तरह से रोमांचक होता जा रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक ही रन बना और ऐसे में मैच पूरी तरह से फंसता जा रहा था और ओवर की चौथी गेंद तो मोहम्मद शमी ने खाली करा ही दी। अब 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा एक ही रन बना सके। अब अंतिम गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, जबकि देखो अंतिम गेंद पर भी एक ही रन बना और रन आउट हो गए और ये मैच इस बार डबल सुपर ओवर में चला गया। अब मुंबई इंडियंस की तरफ से इस सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे पोलार्ड और हार्दिक पांड्या और गेंदबाजी कर रहे थे जॉर्डन, जिन्होंने पहली गेंद पर सिर्फ एक ही रन दिया। दूसरी गेंद वाइड फेंक दी। दूसरी गेंद उन्होंने दोबारा डाली, जिस पर सिर्फ एक ही रन आया। उसके बाद पोलार्ड ने उनकी तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया और चौथी गेंद जॉर्डन ने फिर वाइड फेंक दी और जिसके बाद उन्होंने चौथी गेंद दोबारा फेंकी, जिस पर सिर्फ एक ही रन आया और हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए। उसके बाद 5वीं गेंद खाली हो गई, जबकि लास्ट गेंद पर पोलार्ड भागकर 2 रन पूरे कर पाए। डबल सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 11 रन बनाए। अब ऐसे में पंजाब की टीम को जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी। सभी की सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में इस बार पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने आए थे क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल, लेकिन गेंदबाजी पर थे ट्रेंट बोल्ट। लेकिन गेल ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के घमंड को चकनाचूर कर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल ले लिया। मैच पूरी तरह से पंजाब की पकड़ में आ चुका था और तीसरी गेंद पर अग्रवाल ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौका लगा दिया। अब 3 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी, जबकि मयंक अग्रवाल ने चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर इस रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस मैच को जीतने में अहम भूमिका किस खिलाड़ी की थी? केएल राहुल, मोहम्मद शमी या फिर क्रिस गेल? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।